फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन दोस्त। और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर आरपी। आज मैं आपके सामने ऐसे टॉपिक को लेके आया हूं जो कि आज की कंडीशन में आपके लिए जेन्युइन है होना। अभी जो है उमस का समय चल रहा है और ऐसे कंडीशंस में अक्सर देखा गया है कि आपको एक खतरनाक फंगल इन्फेक्शन होता है। वो आपके पट्टे के बीच में हो जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे जॉइंट्स जितने भी हैं पट्टे के बीच में इधर हो जाएगा, थाइज में हो जाएंगे, हाथ के पैर के बीच में, गर्दन में, जहां पसीना रुकता है थोड़ी देर के लिए पसीना रुकता है और वहां नमी बनी रहती है या फिर पैक रहता है ऐसा जगह, उस जगह पे जो इन्फेक्शन होता है वो बहुत ही घातक होता है। घातक इट मीन्स इसलिए कि अगर स्टार्ट हुआ और सही समय पे आपने उसका मेडिसिन नहीं लिया या दवा नहीं लिया तो धीरे धीरे वो एक फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा तो लास्टली जाके एक्जिमा हो जाएगा, बहुत खतरनाक जो है रूप ले लेगा और धीरे धीरे फैलता जाएगा। अगर सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये एक जिद्दी दांत खुजली का रूप ले ले। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रोडक्ट दिखा दे रहा हूँ। इसका नाम है क्वाडिडर। क्वाडिडम, जी हाँ। इसका एमआरपी 74 रुपए है। इसमें 3 तरह के इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। पहला है आपका बैक्लोमिथासोन, डेप्रियोनेट, और दूसरा है नियोमाइसिन, और तीसरा है क्लोट्रीमक्सजोल। अब इन तीनों प्रोडक्ट्स के बारे में बारी बारी हम समझेंगे, ये कहाँ और कैसे काम करता है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में मैंने 2-3 और वीडियोस डाले हैं जिसमें फंगल इन्फेक्शन और एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में बताया गया है। ये इसलिए स्पेशल होने वाला है क्योंकि यह ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपके एक्जिमा में भी काम करेगा, आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी काम करेगा और आपके फंगल इन्फेक्शन में भी काम करेगा, तीनों में काम करेगा। जैसे कि बारी बारी पिक से हम आपको बता देंगे एक्जिमा में किस तरह का होता है। आपके देख लीजिए पिक में, आपको एक्जिमा में इस तरीके से आपको इन्फेक्शन होगा। जैसे जितने भी जॉइंट्स हैं वहां पे आपको, या गर्दन पे भी प्रॉब्लम होता है, किसी के थाई के नीचे प्रॉब्लम होता है, किसी घुटने के बीच में होता है। और दूसरा आपका डर्मेटोटिस है। डर्माटिटिस में आपको इस प्रकार से इन्फेक्शन होता है, देखेंगे कान के पीछे आपके जितने भी है पसीने जहां रुक के जाते हैं वहां पे आपको इन्फेक्शन होता है। तीसरा है आपका फंगल इन्फेक्शन जो खासकर थाइज में होते हैं, नमी होते हैं जॉइंट्स, और ये सॉरी कान के नीचे भी होते हैं, है ना। तो जहां नमी होती है वहां पे भी इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन बहुत तेजी से होता है क्योंकि वहां फंगस का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। तो अब बात करें अगर इस दवा के बारे में, यह दवा में सबसे पहले जो है अगर हम देखें तो बैक्लोमिथासोन डिपिप्रोनिएट डाला गया है, जिसका एक मेन काम क्या है, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन नेचर है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जैसा कि पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड किसी भी कंडीशन को, उसके जो पीएच बैलेंस है उसको मेंटेन करने में, हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है। अगर ज्यादा है तो कम करेगा, अगर कम है तो मेंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्लोट्रीमक्साजोल। जैसे कि आप जानते हैं, पिछला वीडियो हमने एक बनाया था पाउडर बेस पे, कैंडिड के नाम पे, आपने वीडियो देख सकते होंगे, उसमें क्लोट्रीमक्साजोल के बारे में डिटेल में दिया गया है, आप उसको भी देख सकते हैं। क्लोट्रीमक्साजोल खासकर जो आपका फंगस, अरे आपका डर्मेटोटिस होता है, उस डर्मेटोसिस और फंगस में जितने भी स्किन रैशेस होते हैं, स्किन इंफेक्शंस होते हैं, और उसके जो स्पोर्स खुले हुए होते हैं, उसको वो उसके सेल वाल को ये किल कर देता है क्लोट्रीमक्साजोल। जैसे बैक्टीरिया का जो या फंगस का जो सेल वाल होता है, जो किनारे में आप देखते होंगे डॉट डॉट्स बने, गोल गोल बने रहते हैं, फैलते हैं, तो आपको पता चलता है ना कि आखिरी में ये निशान है सर, यहाँ तक फैला हुआ है। तो जो आखिरी निशान होता है, बाउंड्री लाइन जिसको कहते हैं, क्लोट्रीमक्साजोल उसको डैमेज कर देता है, यानी कि उसके बाउंड्री लाइन को खत्म कर देता है, और इस तरीके से धीरे धीरे घाव, या फिर आप कहें यूं इन्फेक्शन कहिए, वो भरने लगता है और स्किन इन्फेक्शन, रैशेस दूर होते हैं। तीसरा आपका है, इसमें एंटीबायोटिक डाला गया है नियोमाइसिन। नियोमाइसिन के आप अभी फर्स्टली आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ नियोमाइसिन। नियोमाइसिन एक्चुअली कैसे क्या काम करता है, अब हम आपको डिटेल में उसके बारे में बताएंगे। नियोमाइसिन एक ऐसा एंटीबायोटिक है, ऐसे ग्रुप का एंटीबायोटिक है जिसमें एमिनोग्लाइकोसाइड्स होता है। एमिनोग्लाइकोसाइड्स यानी कि नाम से ही जाहिर है, इसमें ये एमिनो एसिड्स यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है।
नियोमाइसिन खासकर क्या करते हैं कि जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया सेल होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है, जो कि प्रोटीन के मदद से ही उनका साइज बढ़ता है। प्रोटीन मतलब जो हम लोग प्रोटीन लेते हैं, इससे हमें प्रोटीन मिलता है, एमिनो एसिड्स मिलते हैं, उसके बनने से प्रोटीन बनता है और प्रोटीन बनने की वजह से उस बैक्टीरिया को मदद मिलता है, वो ग्रोथ करता है। तो नियोमाइसिन खासकर ऐसे बैक्टीरियाज को जो ग्राम नेगेटिव होते हैं उसके सिंथेसिस को ब्रेक डाउन करता है, इनहिबिट करता है, और इस तरीके से नियोमाइसिन आपके बॉडी में काम करता है एंटी बैक्टीरियल के रूप में। तो जैसा कि आपने समझा, यह प्रोडक्ट, ये एंटीबायोटिक, ये आपका क्रीम कॉरिडॉर्म आपके स्टेरॉइड के तौर पे भी काम करता है, आपके एंटीबैक्टीरियल के रूप में भी काम करता है, आपके एंटी फंगल के रूप में भी काम करता है, और इस तरीके से ये मल्टीपल इन्फेक्शन पे काम करता है, जिसमें आपका एक्जिमा में भी ये आपको यूज कर सकते हैं, डर्मेटाइटिस पे भी यूज कर सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन पे भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट अभी तक के रिकॉर्ड में देखा गया है कि कॉरिडॉर्म अपने आप में बहुत ही बेहतरीन एक ऑइंटमेंट है। फिर भी स्किन इन्फेक्शन अपने आप में बहुत ज्यादा टिपिकल एक टॉपिक है हमारे मेडिकल फील्ड में आज के डेट में, इसलिए हर बीमारी पे या हर इन्फेक्शन पे जरूरी नहीं है कि आपको वही ऑइंटमेंट काम करे। तो इसलिए बेहतरीन है क्योंकि साथ में इसके साथ जिंक ऑक्साइड भी दिया गया है। बहुत सारे कम क्रीम ऐसा है जिस फॉर्मुलेशन में जिसमें जिंक ऑक्साइड का यूज किया जाता है। ये खासकर जो स्किन में इरिटेशन होता है, रैशेस होते हैं, उसको इससे बहुत रिलीफ मिलता है, रफनेस खत्म हो जाता है और इसकी स्किन में स्मूथनेस आ जाती है। ओके, तो ये था आज का वीडियो कॉर्डिडर्म के बारे में और स्किन इन्फेक्शन के बारे में। हालांकि देखा जाए तो बहुत सारे फंगस होते हैं हमारे डेली लाइफ में जिसकी वजह से हमें इस स्किन इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है, और हमें नीट एंड क्लीन रहना चाहिए और हाइजीन का भी ध्यान रखना चाहिए जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन ना हो। 2 घरेलू उपाय मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आपको स्किन इन्फेक्शन है इस प्रकार की, तो आप नहाने के बाद तुरंत अंडरवियर ना पहने या इनरवियर ना पहने। इससे क्या होगा, हीट जो है एब्जॉर्ब होता है या बॉडी एब्जॉर्ब करती है, उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी, रिलीज कर देगी। ओके, दूसरा, आप मेडिसिन के तौर पे जीरा ले सकते हैं। जीरा को आप सुखा के भून के उसका पाउडर बना के आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और नारियल का तेल लगा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ घरेलू उपाय थे, और भी बेसिक्स चीजें मैं आपको आते आते समय में आपको जानकारी में देता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही, हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो पे। तब तक हमारे वीडियो को देखिए और लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।